हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने इसमें भी आपको जो गॉस का नियम है इसमें फ्लक्स के बारे में और गॉस के नियम के बारे में बता रखा है, जिसमें फाई बराबर में क्यू बटा कुछ एप्सिलॉन जीरो करके आता है। ठीक, एक और बताया था मैंने कि फाई बराबर में ई समाकलन डी एस वेक्टर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, मैंने आपको ये करके बताया था। ठीक, अब इसी में आता है कि आप गॉस के नियम जो है इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कि गॉस के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि फाई बराबर में क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि हम इसको लेकर चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे तो फाई का मान अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, यही गॉस का नियम कहता है। तो मैं आपको गॉस का नियम का प्रूफ में करने वाला हूँ, जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करना है कि हम लिखेंगे उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। तो उत्पत्ति में आएगा, सबसे पहले हम एक गोला लेंगे। ठीक, ये हमारा कोई गोला हो जाएगा, ये हमने कोई गोला खींच लिया एक, जिसकी त्रिज्या जो है आर है। इसकी त्रिज्या जो है हमारी कितनी है, आर है। इसका केंद्र बिंदु ओ है और इस पर क्यू आवेश रखा गया है। ठीक, हमने ये मान लिया। तो इस क्यू आवेश से हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये मान के चलना है। तो मैं यहाँ कहता हूँ, ध्यान देना कि फ्लक्स अगर निकालना है तो यहाँ पे कोई भी आपको एक सरफेस यहाँ पर मानना होगा इस तरीके से, और इस हिस्से को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक, या जिसका क्षेत्रफल जो है वो ds है। क्षेत्रफल क्या है, ds, हमने ये मान लिया। तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरह आगे की ओर निकल जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, जिसे कहने का मतलब है कि ये हमारा एक गोला हो गया इस तरीके से, चारों तरफ से मैंने एक गोला मान लिया। तो इसके किसी भी सतह पर एक क्षेत्रफल सदिश चुनेंगे तो उससे उसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर लंबवत होगा। मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश में बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से होगा। ठीक, तो गोला हमने चुना तो गोला की कोई सतह इस तरीके से होगी, ऊपरी सतह इस तरीके से होगा, तो हम उस पर एक क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से कुछ चुन लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि जो ये क्यू आवेश है इससे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी, रेखा निकलेगी, वही वैद्युत क्षेत्र की रेखा कुछ इस तरीके से आगे की ओर जाएगी। ठीक, ई वेक्टर मान लेंगे। यहाँ से अगर यहाँ आप मानेंगे तो ds नीचे की ओर जाएगा, ई भी नीचे की ओर जाएगी। तो हमने एक ये मान लिया कि एक ds वेक्टर है और एक ई वेक्टर है। ठीक, चलिए तो क्या लिखेंगे कि माना एक क्यू आवेश गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले के केंद्र पर रखा गया है। ये गोला एक तरह से गॉसियन पृष्ठ है, ये आपको क्लियर रखना है। रखा गया है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक, एक छोटा अल्पांश या छोटा क्षेत्रफल ds माना गया है, जिसका ds है, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर है। बस ये इतना क्लियर है। अब इससे वैद्युत क्षेत्र की रेखा और ds, ई वेक्टर और ds वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। एक ही दिशा में है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो कहेंगे कि ई वेक्टर बराबर में सदिश रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, और सदिश रूप में दर्शाने के लिए एक आर कैप ले लेंगे। ठीक है, ये आर है और इसका एकांक सदिश हमने आर वेक्टर मान लिया। ठीक, इसी तरीके से जो ds वेक्टर है वो n इंटू ds में हमने पीछे क्लियर कर रखा है क्षेत्रफल सदिश में। इसको मान लेंगे 1 और इसको क्या मान लेंगे, 2। समीकरण 1 और 2 हमने क्लियर कर लिया। कहेंगे कि समीकरण 1 का 2 से गुणा करने पर, n कैप है ये, 2 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमारा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप एन कैप डी एस। ठीक है, ये तरीके से हम कुछ निकल कर आएगा। ठीक, तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, क्षेत्रफल सदिश निकाल लिया और सभी के मान यहाँ पर हमने रख दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, जो आर वेक्टर होता है और एन वेक्टर होता है, ये दोनों के दोनों जिस पर भी आर वेक्टर और एन वेक्टर ये दोनों के दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये निकल कर आता है एक। कहेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा कि आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है? तो एक होता है। दोनों ही एकांक सदिश हैं और एकांक सदिश का गुणनफल एक हो जाएगा। सेम रहेंगे तो आप कहेंगे सेम कैसे? तो आई, ये वाला आई, दो ठीक है। अरे भाई, तो आर वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, इसी दिशा में, और इसका जो इस ds का जो n वेक्टर ये भी इसी दिशा में है। दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। तो जब दोनों एक ही तरफ हैं तो थीटा का मान 0 है। इस वजह से हमने कह दिया कि इसका मान कितना होगा कि 1 होगा, क्योंकि आर कैप एन कैप दोनों दिशा में एक ही है। तो यानी कि आई कैप दिशा में समान तो वैल्यू 1, तो इसकी भी दिशा समान तो वैल्यू 1। यानी कि इन दोनों को मिलाकर मान कितना आएगा? तो 1 आएगा। यानी कि बचा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर और ये बचा डी एस। तो इस तरीके से हम करने के लिए इस दोनों तरफ क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ई वेक्टर और डी वेक्टर का जब हम इसे समाकलन करेंगे, इनका ई वेक्टर का समाकलन नहीं हो क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह समान जाएगी। डी एस छोटा माना है तो इसका समाकलन हो जाएगा। तो ई वेक्टर डी एस वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर बाहर और डी एस यहाँ पे सिंपल में हम लिख लेंगे। ठीक, तो ये हमारा डी एस हो गया। अब क्या करेंगे इसमें कि मैं ये कहता हूँ कि ये अगर डी एस है, चूंकि ये गोला है, क्या है ये? गोला। तो डी एस छोटा सा क्षेत्रफल, तो डी एस का समाकलन क्या होगा? एस होगा। यानी कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर और डी एस का समाकलन क्या हुआ? एस। एस क्या है? तो क्षेत्रफल है। डी एस क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का क्षेत्रफल एस। और चूंकि जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो क्यू बटा एप्सिलॉन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसको हल किया, सॉल्व किया, तो ये मिला हमें ई वेक्टर समाकलन डी एस वेक्टर बराबर में क्यू बटा एप्सिलॉन 0, जो कि फाई का मान होता है। किसका मान होता है? ये फाई का। तो ये निकाल लिया हमने, गॉस के नियम को जो है प्रूफ कर लिया। ठीक, तो मैंने कहा था इसमें कि सब गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। तो कोई भी आकृति होती है जिसमें आवेश होते हैं तो उसके लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। जिस भी आकृति की कल्पना करेंगे वही गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो ये गॉस का नियम का प्रूफ है। अब आगे हम इसको अगले लेक्चर में गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसके क्या महत्व है, इससे क्वेश्चन कौन कौन से निकलते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक, तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें।